एमपी अजब है सबसे गजब है। दोस्तों ये लाइन कहीं ना कहीं आपने सुनी होगी और खास तौर से जब आपने एमपी टूरिज्म का ऐड देखा होगा। मैं आज किसी एमपी टूरिज्म के ऐड को लेकर बात नहीं करने वाला हूं, मैं बात करने वाला हूं जो मध्य प्रदेश सरकार की सब्सिडी स्कीम है। अगर आप होटल रिजॉर्ट या इस कैटेगरी में आप अपना काम करना चाहते हो, और ये कोई एक होटल या रिजॉर्ट तक सीमित नहीं है, ऐसी टोटल 25 कैटेगरीज हैं, चाहे होटल हो गया, रिजॉर्ट हो गया, मिनी रिजॉर्ट हो गया, वाइल्ड रिजॉर्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड रिजॉर्ट हो गया, वेलनेस सेंटर हो गया, वाटर पार्क हो गया, म्यूजियम हो गया, मतलब ऐसी 25 कैटेगरी को इन्होंने नोटिफाइड किया है। क्या देने वाली है सरकार इसमें? सरकार ने इसमें सब्सिडी का प्रोविजन रखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। अगर आप कुछ होटल बनाते हो या आप रिजॉर्ट बनाते हो, मैं एक बेसिक एग्जांपल लेके चलता हूं, तो इसमें कम से कम जो सब्सिडी है वो है 15% और मैक्सिमम सब्सिडी कितनी है? 40%। होटल या रिजॉर्ट पे सब्सिडी है 15% और मैक्सिमम सब्सिडी अगर आप कोई रोपवे का काम करता है तो उस पर 40% मिलती है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हर केस में आपको 40% सब्सिडी मिलने वाली है। अगर मैं बेसिक लेके चलता हूं कि अगर कोई एक स्टैंडर्ड कैटेगरी का होटल बनाना चाहता है तो उसे कितना इस पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करना होगा और उसे कितनी सब्सिडी मिलने वाली है। तो अगर किसी का बेसिक एक स्टैंडर्ड होटल है तो उसके लिए मिनिमम कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा 2 करोड़ रुपए, मतलब उसे कम से कम 2 करोड़ रुपए तो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और कितने रूम बनाने होंगे? 25 रूम बनाने होंगे। और इसके अलावा अगर वो रिजॉर्ट बनाता है या जिसे मिनी रिजॉर्ट बोला जाएगा तो उसके लिए कितना होगा? सेम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो 2 करोड़ रुपए ही रहेगा, लेकिन उसको रूम जो बनाने होंगे, कमरे बनाने होंगे, वो 10 कमरे बनाने होंगे। इसी के साथ एक बात है जो आप लोगों को अभी बतानी जरूरी है। एक्चुअली सरकार ने कुछ एरिया को नोटिफाई किया है अल्टीरियर प्लेस या दूरस्थ या दूरगामी क्षेत्र। एक्चुअली लिखा नहीं है कि किसको ये दूरस्थ या दूरगामी मानेंगे, पर ऐसे क्षेत्र जो ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किए गए हैं, अगर वहां कोई अपनी यूनिट लगाता है तो उसको कितना, 5 जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना उसको 50% कम कर दिया जाता है। जैसे पहले 2 करोड़ रुपए करना होता था और आपको 25 रूम बनाने थे, अब आपका वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। आपको 1 CR का इन्वेस्टमेंट कम से कम करना होगा। और रूम कितने हो जाएंगे? 25 के आधे हो जाएंगे, मतलब लगभग आप 13 रूम बना दो। मिनी रिजॉर्ट के केस में आप उसे कितने रूम कर सकते हो? 5 रूम कर सकते हो। तो ऐसे लोग जिन्हें ये लगता है कि केवल शहरी क्षेत्र पे या ऐसी जगह पे लगाने पे 15% ही और कम से कम 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना होगा, ये एक मिथ है। ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इस पे 50% कम हो जाता है। एक और खास बात, अगर कोई भी यूनिट SC ST मतलब होली ओन्ड है, अगर कोई भी SC ST कैटेगरी का बिजनेसमैन है जो अपना होटल या रिजॉर्ट बनाना चाहता है, या जो भी नोटिफाइड 25 कैटेगरी में बार बार बोल रहा हूँ, होटल रिजॉर्ट ज्यादा चलन में है इसलिए मैं बार बार नाम उनका यूज कर रहा हूँ, अगर वो करते हैं तो उनको 5% एडिशनल सब्सिडी का प्रोविजन रखा गया है। जिस भी सब्सिडी क्राइटेरिया में वो फॉल करते हैं, अगर वो 15% पे करते हैं, 20% पे करते हैं, तो उनको एडिशनल 5% सब्सिडी और मिलने वाली है। होटल रिजॉर्ट का तो मैंने बता दिया, इसमें बहुत सारी कैटेगरी हैं और उसको मैं आपके साथ एक पूरा का पूरा चार्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, ताकि आप देख लो कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, आप कहाँ स्पेंड करने वाले हो, कौन सा एरिया है आपका, और उसके हिसाब से आप कितनी सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो। अच्छा ध्यान देना, जो टाइगर रिजर्व, कुछ सरकार ने टाइगर रिजर्व को नोटिफाइड किया हुआ है, जैसे सतपुड़ा हो गया और आपका कौन सा है, पन्ना, सॉरी इतना सारा है कि मैं खुद भी बोला। अगर यहाँ करते हो तो यहाँ सब्सिडी का जो वो रखा है वो 20% रखा है, पर कान्हा बांधवगढ़ की जगह वहाँ 15% सब्सिडी, सॉरी 20% ही सब्सिडी है, लेकिन मैक्सिमम सीलिंग 1 CR की है, 1 करोड़ से ज्यादा सब्सिडी नहीं मिलने वाली। तो कुछ ये बेसिक बातें इनको ध्यान रखना करने से पहले। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने जाते हो, मैंने अभी कई सारे इस पे काम किया, मैंने बहुत सारी चीज़ों को माइन्यूटली से देखा, और एक बात आपको क्लियर कर दूं, जो भी हमें सब्सिडी मिलने वाली है ना, वो इमूवेबल एसेट पे किया गया खर्च है। मतलब सपोज करो आपने बिल्डिंग बनाई, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, आपने रूम बनाया, रूम के अंदर आपने AC लगाया, ठीक है, आपने बेड लगाया, आप टीवी लगाते हो, फ्रिज, तो इन सब में सब्सिडी मिलेगी? नहीं, इन पे सब्सिडी नहीं मिलेगी। ऐसी चीजें जो इमूवेबल, जो आप रिप्लेस कर सकते हो, उठा के ले जा सकते हो, उस पर सरकार सब्सिडी नहीं देने वाली है। अगर आप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो रिप्लेसेबल है या इमूवेबल है, इस एक जगह से दूसरे जगह हटाया नहीं जा सकता है, अगर AC भी लगाया, सेंट्रलाइज्ड AC लगा हुआ है, तो उस पर सब्सिडी मिलने वाली है। पर आपने वेंट AC या स्प्लिट AC लगाया हुआ है, उस पर सब्सिडी नहीं मिलने वाली है। आपने कर्टन्स लगाए बड़े महंगे, आपने बाकी बहुत सारा जो भी आपने डेकोरेशन पे खर्च किया है, ये पैसे एलिजिबल नहीं होते हैं। तो जब आप रिपोर्ट बनाओ तो आप इस बात का ध्यान रखना कि कौन सी चीजें एलिजिबल हैं, कौन सी एलिजिबल नहीं है।
जो चीज़ें एलिजिबल नहीं है थोड़ा सा उन पे खर्च कम कर देना, क्योंकि वहाँ सब्सिडी आपको नहीं मिलने वाली। सब्सिडी आपका मेजर पोर्शन कहाँ मिलेगा, जो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस नहीं किया जा सकता, हटाया